जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों का नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से सारे दर्शकों को नए साल 2023 की शुभकामनाएं। आपका जीवन आनंदमय हो, नए साल में ढेर सारी खुशियां हैं आपके जीवन में, ऐसी मेरी शुभकामना है आपको। जब हम वार्षिक फल देखते हैं किसी भी लग्न का, तो प्रमुख ग्रहों का गोचर देखा जाता है। प्रमुख ग्रह मतलब शनि महाराज का गोचर, गुरु महाराज का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर, ये वार्षिक फल में विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए किसी एक राशि पे गोचर करते हैं और इनका फल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। बाकी ग्रहों का सहयोग मिलता है रिजल्ट को देने में। चार जो महत्वपूर्ण गोचर हैं वो है शनि महाराज का पहला, जो कि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी शनि महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी से चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए। और 22 अप्रैल से गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। इस समय गुरु महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर अगले साल 30 अक्टूबर को राहु का मीन राशि में प्रवेश होगा। इस समय राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को पंचम भाव पे गोचर करेंगे। षष्ठ भाव से निकल करके पंचम भाव पे जाएंगे। उसी 30 अक्टूबर को सिमल्टेनियसली केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। इस समय 12वें भाव पे तुला राशि में गोचर कर रहे हैं केतु महाराज। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका अपना नटल चार्ट, ओरिजिनल जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जिसको डीवन कुंडली बोलते हैं या लग्न कुंडली बोलते हैं। और गोचर जब आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली करता है, अर्थात गोचर में जो ग्रह की स्थितियां रहेगी और वो ओरिजिनल नटल चार्ट से रिजल्ट देने के लिए टैली करेंगे, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाएगा। तो गोचर का फल दशा पैटर्न के हिसाब से फलित होता है। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ होगा तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। शनि महाराज इस समय तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। शनि महाराज मार्गी भी हो चुके हैं, तो शनि महाराज का आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो रहा है। और 17 जनवरी को नए साल में शनि महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव पे मैलेफिक ग्रह का गोचर करना शुभ नहीं होता है, लेकिन यहां शनि महाराज हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए आपकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और अगले साल यही गोचर करेंगे पूरे साल। 17 जून को इसी राशि में वक्री होंगे, पुणे 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तब जो वक्री दशा होगी
तो रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा, लेकिन शनि महाराज अपने स्वभाव के अनुसार रिजल्ट देते रहेंगे। तो चतुर्थ भाव पे शनि महाराज का गोचर करना आपके सुख में वृद्धि करेगा, मतलब लाइफ में परिवर्तन आएगा। शनि महाराज की वजह से आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। शनि महाराज हालांकि वृश्चिक लग्न के लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए सुखदायी हैं। जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है, जैसे माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वहां स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। बाकी सारी बातों के लिए शनि महाराज का गोचर बहुत ही शुभ होगा। जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा। नए साल में आपको अच्छा रिजल्ट इनका मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति में शनि महाराज सहयोग करेंगे। यदि आप पहले से कोई भूमि, वाहन, भवन इन सब का खरीद विक्रय करना चाह रहे थे और उसके लिए प्रयासरत हैं, तो नए साल में ये संभावना बन गई कि आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वहीं से धन कमाते हैं, उनके लिए बढ़िया समय आएगा। अगला साल वो अपने मन के अनुकूल डीलिंग्स कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाएंगे। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में, उसके मटेरियल से संबंधित काम धंधे में जुड़े हुए हैं, उनको भी नए साल में अच्छी सफलता मिलेगी। काम धंधे में वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन का आगमन होगा। और शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, और कर्म भाव को देखते हुए आपका कर्म क्षेत्र सॉलिडिफाई हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में जनवरी में जब प्रवेश करेंगे तो आपको रिटर्न मिलने लगेगा। हालांकि शनि महाराज का रिटर्न धीरे धीरे होगा, लेकिन सब्सटेंशियल होगा और उसमें कोई कमी नहीं आने पाएगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ गोचर करते हुए छठे भाव पे होगी, तो आपके सामने कोई भी शत्रु नहीं टिकेगा। मतलब आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, और जो भी आप कंपटीशन झेल रहे हैं उसमें आपको शत्रुओं का किसी भी प्रकार सामना नहीं करना पड़ेगा। शत्रु तो पहले से आपसे हार जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचना जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे है और ये मंगल की राशि है यहाँ पे, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, फिर इन सब परेशानियों से आप बचे रहेंगे। नए कोर्ट कचहरी के मामले से अपना बचाव कीजिएगा। पुराने जो मामले चल रहे होंगे उनमें सफलता मिलेगी। नए मामलों से आपको बचना है, क्योंकि इसमें उलझाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा आप विवाद में फंसेंगे। गुरु महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव पे पंचमेश का गोचर करना बहुत ही सुखद स्थिति बनाए हुए है। नए साल में संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। जो संतान जन्म लेगा अच्छा भाग्य लेके जन्म लेगा, खुशियाँ आएगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी। राहु जब 30 अक्टूबर को मीन राशि पे गोचर करेंगे, तो राहु स्पेकुलेशन वाला ग्रह है, तो राहु आपको स्पेकुलेशन के क्षेत्र में सही विजडम देगा और आप दूर तक इनसाइटनेस के साथ, इंट्यूशन के साथ सही डिसीजन ले पाएंगे और अगला साल आपको स्पेकुलेशन के लिए बढ़िया रिजल्ट देगा। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, लॉटरी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनो खेलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो उन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये साल बहुत फ्रूटफुल है। जो लव बर्ड्स हैं तो उनका
ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और समय अच्छा बीतेगा। गुरु महाराज का ये गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। धन के कारक ग्रह होते हैं गुरु महाराज, पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, तो बहुत सारे साधन बनेंगे आय प्राप्ति के, नए नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी जाएगी। और शनि महाराज भी सहयोग दे रहे हैं गोचर के माध्यम से इस बात के लिए। मित्रों से आपको सहायता मिलेगी, बड़े भाई से आपको सहायता मिलेगी। आप यदि इंटरनेट का काम करते हैं, ऑनलाइन किसी तरह का आपका व्यवसाय है, किसी तरह आप धन कमाने से जुड़े हुए हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो आपको उसको बढ़ाने में नए साल में सफलता मिलेगी। नए नए इन्वेस्टमेंट होंगे और उन इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा फल मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धन कमा पाएंगे। बाहर जाने के भी बहुत सारे संयोग बनेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ भी आपको बड़ी अच्छी जंप मिलेगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जाएगी जो आपने यदि पहचान लिया उसको तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा आप ले लेंगे। जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय रहेगा। और गुरु महाराज फिर 22 अप्रैल से छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो मंगल की राशि में गोचर करेंगे। पूरी एनर्जी होगी आपके कर्म में, जिस भी प्रोफेशन में आप लगे हुए होंगे वहाँ बहुत उत्साह रहेगा और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। गुरु महाराज भाग्य और कर्म स्थान में आपकी स्थिति को बहुत मजबूत बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग देंगे अपने आप को समाज में स्थिति बनाने के लिए। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब बातों में इजाफा होगा। आप अपने जगह पे पोजीशन बनाएंगे और बॉस के द्वारा आइडेंटिफाई होंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ कराने में आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आएंगे और आप उनका फायदा भी ले पाएंगे। नए साल में बहुत सारी खुशियां आपके लिए आएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा, यदि पार्टनरशिप में है तो कोई आप नया नया काम कर सकते हैं उनके साथ मिल करके और नए रास्ते खुल सकते हैं धन कमाने के। जब गुरु महाराज 22 तारीख को गोचर करते हुए छठे भाव पे आ जाएंगे तो धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। ज्यादा से ज्यादा आप धन संचित कर पाएंगे, सेविंग बहुत ज्यादा होगा। गुरु धन संचय कराने में आपको बहुत मदद करेंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। 30 अक्टूबर को जब राहु पंचम भाव पे गोचर करेंगे और राहु केतु एक्सिस आपका 5-11 का हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। 5-11 की एक्सिस राहु केतु की बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर लिहाज से। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुख सुविधा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा साधन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के अवसर मिलेंगे और आप इसको अनुभव भी करेंगे यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति पे डिपेंड करेगा आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में क्या स्थिति है और गोचर उसको टैली कर रहा होगा। अच्छा समय चल रहा होगा आपको तो आप धन से, नए नए अवसर से आपको जो फायदा मिलेगा उसको आप लाभ उठा करके सुख का अनुभव करेंगे, सुख में वृद्धि होगी। अगला साल का संदेश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा धन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर आएंगे और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको धन कमाने का अवसर मिलेगा, कर्म करने का अवसर मिलेगा और वो कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और कर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन संचय में वृद्धि होगी, जिसका आपको अनुभूति भी होगा। केतु महाराज अक्टूबर में आपके जो 11वें भाव पे गोचर करेंगे, अर्थात राहु केतु एक्सिस 5-11 वाली होगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास अवसर आएंगे उसको आप गंवा नहीं देना है। आपको अवसर आएंगे जरूर और उनका आपको फायदा लेना है, वह ध्यान देना है आपको। और आपने ध्यान दे दिया उन सब अवसरों पे तो आपको उनका फायदा जरूर मिलेगा। बहुत सारे उचित अवसर आएंगे जिसको आपको पहचानना है और उसका फायदा उठा लेना है। नया साल आपके लिए बहुत सुखमय होगा, एक नया परिवर्तन आप अपने में महसूस करेंगे और जिंदगी
सुखद रास्ते पे चल पड़ेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।